SSC-GD 2026, देखो 25 अब मैंने हटा दिया, अब 26 में आ रहे हैं हम, ठीक है। 25 का भी हमने बड़ा कुछ करना प्रोसेस, जो बच्चों ने आए हमारे साथ हमने करना फाइनल तक, जब तक आप ट्रेनिंग पे ना चले जाओ। जैसे आप ट्रेनिंग में चले जाते हो मेरी गेम खत्म 25 वालों के साथ, ठीक है। अब 26 वालों की बात, बहुत सारे कैंडिडेट 2026 की बात कर रहे थे कि भैया वैकेंसियां कब आएंगे। SSC-GD का जो मैंने कैलेंडर देखा है SSC की वेबसाइट पे ssc.gov.in पे, उधर उन्होंने बताया थे अक्टूबर में वैकेंसियां आ जाएंगे, पर अक्टूबर अभी 20 हो गया है, 21 हो गया है, तो कब आएंगी कोई अभी तक अपडेट नहीं है। अब 30 तक देखते आ जानी चाहिए वैकेंसियां, क्योंकि लास्ट ईयर 2024 में क्या हुआ था आप लोगों को पता है। अब SSC थोड़ी फास्ट भर्ती करवाना चाहता है, जिस हिसाब से मुझे लग रहा है। अक्टूबर 14 को तो लास्ट डेट थी फॉर्म की, आज अक्टूबर 20 हो गया, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। अब वैकेंसियां आएंगी, उसके बाद फिल होंगी, लास्ट डेट ऑफ फॉर्म कब होगी इस बात का देखो भाई। जनवरी फरवरी मार्च में आपका एग्जाम होना है, तो भाई आज से ही तैयारी करो, अपना वीक पॉइंट क्लियर करो। अगर किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है, कोर्स नहीं है मेरे पास, नोट्स नहीं है SSC-GD के, तो भाई मेरे पास है, आ जाओ मेरे पास, मेरे को मैसेज करो, बोलना भैया हमें कोर्स दे दो, पूरा वीडियो रिकॉर्डेड एंड क्या बोलते हैं नोट्स वगैरह सब आपको मिल जाएंगे SSC-GD के पूरा, ठीक है भाई। ऐसे नहीं कि बहुत अच्छे अच्छे टीचरों ने पढ़ाया उसमें, ठीक है, तो आपको हम उसमें ऐड कर देंगे। फीस कितनी है? 100 रुपीज़ फीस है, ज़्यादा हम फीस नहीं लेंगे, 100 रुपीज़, ठीक है। तो आप आ सकते हो, मुझे मैसेज करो टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और जो करना है मज़े, अनलिमिटेड लाइफ टाइम उसकी वैलिडिटी है। तो भाई ये चीज़ें हैं, आपको तैयारी आज से करनी है। 2026 की वैकेंसी अब इधर ही आने वाली है, अभी अक्टूबर में आने वाली है, ठीक है। इस बार ज़्यादा आएंगे, स्टार्टिंग में अगर कम भी आ जाती कोई बात नहीं, आप फॉर्म फिल कर लेना, 58,000 के आसपास आएंगी। अब आप सोचते होंगे हर साल इतनी वैकेंसियां कैसे निकलती है। मान लेते 2024 में जितने भी बच्चे सिलेक्ट हुए थे, उनमें से अभी बहुत सारे ऐसे मेरे बेच के गए हुए, वो कह रहे अब हम वापस आएंगे, जेंड स्टेट पुलिस की भर्ती देखेंगे, ये वो। आई डोंट नो वाई, क्यों, रीज़न क्या है इसके पीछे मुझे नहीं पता है। मुझे लगता है अमीर घर से होंगे, इस वजह से ये सब नखरे कर रहे हैं, वरना गरीबी होती तो मुझे पता है ये लोग समुंदर में भी तैरने को तैयार हो जाते, ठीक है। ग्राइंडेड इंसान ही लाइफ में टिक सकता है, बाकी ये जो है ना उतल फुतल, जहाँ घर में अच्छा पैसा है वो लोग नहीं टिकते, ना इनको तरीका होता बात करने का, ना इनको कोई वैल्यू होती किसी चीज़ की। एक बंदे को जॉब लगी गवर्नमेंट में, उस सेंट्रल में, मजाक नहीं है सेंट्रल में जॉब लगना, और इतनी सैलरी मिलना 55-60 और रेट पे कमीशन लगी है 70-80 के बाद 60, तो मैं स्टार्टिंग वाली कह रहा, ITBP में तो 78 भी है, मेरा एक फ्रेंड है 78,000 है उसकी। हाँ, CISF में मेरे 2 भाई कजिन हैं, उनकी है, फिर कह रहा था 58, एक 55, क्योंकि एक पहले लगा था उसकी 58 है, दूसरे साल लगा था वो, उसकी 55 है अभी। तो 2-2, 3-3 साल ही हुए उनको, ज़्यादा नहीं हुए। CISF में सबसे ज़्यादा कम सैलरी है, तो इस वजह से, ठीक है। जो जितनी जॉब टफ है उसमें उतने पैसे, उसमें अलग भी देते हैं, अलाउंस बड़े देते हैं, ठीक है। ITBP में अलाउंस भी होते हैं, सैलरी तो यही है 60-65 के पास है, अलाउंस भी दे देंगे 20-30 हज़ार, ऐसे होता, तब जाके 78 उतना ऊपर पहुंचती है, ठीक है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। और भी चीज़ें बड़ी है, अगर आपने जाना है फोर्स में सीरियस हो कि मुझे वहाँ टिकना है, देखो भाई मैं आपको मना नहीं करूँगा कि आप छोड़ना मत वहाँ से, कम से कम आप 20 साल तो लगाओ, एटलीस्ट ये हो कि आप अपनी बैक को स्ट्रांग कर सको, कुछ बिजनेस खोल सको, अगर घर नहीं है घर बना सको, समझ रहे हैं मेरी बात। ऐसे नहीं है 1 साल गए 2 साल तंग हो गए घर, ये बर्दाश्त टॉलरेंस करने की हिम्मत होनी चाहिए आपके अंदर। अगर ये नहीं है ना, क्या फौजी बनोगे फिर इसका मतलब तुम तो पैसे कमाने के लिए जा रहे हो। कमाने जाओ, मना नहीं कोई कर रहा है, आप जा तभी रहे हो, ऐसे तो नहीं फ्री में कोई जाता है यार। तो आपको वहाँ बल रखना है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई नहीं, ये अपनी चीज़ों को तो स्ट्रांग करो। यहाँ रहोगे, यहाँ 10-10 हज़ार ही मिलने प्राइवेट में, वो भी खड़े खड़े पे लेंगे 12 घंटे तेल निकाल के, समझ गए ना मेरी बात। ये इधर बेस्ट जॉब है, घर में जहाँ तुझे डेली बेचती होंगी और जहाँ बेचती नहीं हो रही, बस तुझे खड़ा कर दिया गया, वहाँ दिक्कत क्या है मेरे भाई। लाइफ में तो सब कुछ है ना, चाहिए वही, ठीक है। तो वैकेंसियाँ जल्दी आने वाली, बेस्ट ऑफ लक।